आपके पास पैसे हैं तो आपको आपकी गलती है तो भी आप छूट जाएंगे, और पैसे नहीं हैं तो आपकी बिल्कुल गलती नहीं है तो भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा अपराधी कह के। बोलो हाँ। अब तो सरकार कानून ऐसे भी बना रही है नए नए, जहां पर सामने वाले ने आपको आरोप लगा दिया कि आप गलत हैं, चाहे वो झूठे ही आरोप लगा दिया हो, आप तो सफाई भी नहीं दे सकते। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप पर कोई आरोप लगा दिया तो आरोप सही है कि गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। लेकिन सरकार ने अब नए जो कानून बनाए हैं उसमें सरकार का कहना है कि जरूरत नहीं है जांच करने की। किसी ने आपको कह दिया कि आप गलत हो तो बस आपको जेल में जाना ही पड़ेगा और उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। अब ये कानून आ रहे हैं नए। बोलो हाँ। अब बताइए ये न्याय है कि अन्याय है? तो सरकार न्याय के एक कदम है पास के अन्याय के एक कदम पास है। अन्याय पहले ही कम था कि सरकार और अन्याय करना चाहती है। इसलिए हम कहते हैं कि देखो, बहू अपने सास ससुर पर दहेज का केस लगा देती है। आप जानते होंगे कितनी बहुएं हैं जो गलत केस लगा देती हैं? बोलो हाँ। कितनी लड़कियां हैं जो किसी लड़के पे झूठे ही बलात्कार का केस लगा देती हैं? ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग हैं जो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर देते हैं? समाज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलतियां नहीं की पर झूठा आरोप लगा दिया गया और बेचारे जेल चले गए। अब बताइए कि किसी ने झूठा आरोप आप पे लगाया है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। पर सरकार कहती है नहीं, जांच की जरूरत नहीं है। किसी ने बोल दिया आप गलत हैं मतलब आप गलत हैं, बस। इससे क्या कहेंगे? इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? इतने अंधे तो धृतराष्ट्र भी नहीं थे, है ना? सबसे बड़े अंधे धृतराष्ट्र ही थे, पर वो भी इतने बड़े अंधे तो नहीं थे। जांच तो करा लो भाई साहब। जांच ही नहीं होगी, बोले जांच की जरूरत नहीं, अंदर चलो जेल में। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक आदमी को जेल में डाल दिया, 40 साल जेल में रहा। 40 साल के बाद उसे न्याय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये व्यक्ति निर्दोष है। 40 साल बाद न्याय क्या मिला? निर्दोष है। और आरोप क्या था? 100 रुपए की धोखाधड़ी। कितने रुपए की? 100 रुपए की। वो राज परिवहन बस नहीं चलती थी सरकारी, पहले सरकारी बस, उस सरकारी बस का कंडक्टर था। 100 रुपए क्या उस पे घूस लेने का या टिकट ना काटकर चढ़ा लेने का यात्री को आरोप था। उस 100 रुपए के केस में 40 साल लग गए न्याय देने में। और न्याय जब मिला तो क्या मिला कि ये आदमी निर्दोष था। इसने कोई ऐसी बात कही नहीं, किसी ने झूठा ही आरोप लगा दिया। तो किसी के झूठा कहने से सरकार ने जांच नहीं की कि वो सही बोल रहा कि गलत। वो जेल में 40 साल। अब बताइए ये न्याय है? ये है नेताओं का न्याय? भगवान का न्याय अलग है साहब। अरे उसने आरोप लगाया तो एक बार आरोप की भी तो जांच हो कि सही है कि गलत। और चलो 1 महीना 2 महीने में न्याय मिल जाए,
1 साल के अंदर न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय 40 साल। अब वो 40 साल जेल में रहा, अब उस 40 साल में तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई ना, होगी खत्म कि नहीं? समाज में बदनामी हुई कि इसका बाप जेल में है, इसका पति जेल में है, इसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पति, जिसका पिता जेल में होता है, समाज में उसे अच्छा कहां कहा जाता है? समाज की इस तरह की दबाव में वो रहे, लेकिन कोई नहीं सुनता यहां साहब। अंधा कानून, बहरे लोग, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी समाज की? इस देश में न्याय नहीं है। न्याय के लिए आप लड़ते रहो, देते रहो वकीलों को पैसे, पैसे खर्च होंगे, बस न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के नाम पे मिलती हैं तारीखें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख क्यों मिलती है हमारे यहां? क्योंकि तारीखों पे हमारे यहां ना एडवोकेटों की फीस चलती है। जल्दी न्याय हो जाएगा तो एडवोकेट को पैसा कौन देगा? इसलिए लंबा लटकाते हैं केस, ताकि जितना लंबा रहेगा हर बार में 1000, 2000, 5000 चित्त है। समझ रहे हैं लेवल भ्रष्टाचार का? सरकारें गूंगी, सबको पता है सब कुछ, पर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी ठके शेर खाजा। ये पढ़ा था, देखने को मिल रहा है। थी अंधेर नगरी थानबूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी और चौपट राजा, ऐसा है न्याय इस देश का। क्या कहें, किससे कहें? उम्मीदें भी तो अब नहीं है किसी से। जिनसे उम्मीदें थी वही ऐसे कानून ले आए, कह रहे हैं कि अब जांच ही नहीं होगी, तुम आरोप किसी ने लगाया सीधे अंदर जाओ, कोई जांच की जरूरत नहीं। देखो भगवान का कानून, सबको दंड है। क्या राजा, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ईश्वर के घर न्याय होता है। बोलो हाँ या ना? भगवान राम के पिता दशरथ जी, वो तो भगवान के पिता हैं, बोलो हाँ। लेकिन राम के पिता दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा और श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मरे, तो शाप क्या मिला कि जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, दशरथ जी आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। और देखो ईश्वर का न्याय है, दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। ये ईश्वर का न्याय है, मेरा बाप ही क्यों ना हो, लेकिन यदि कर्मों का दंड है तो भोगना सबको पड़ेगा। क्यों भैया? इसलिए ईश्वर का न्याय बराबर है। आज का न्याय बराबर, बोलो, बराबर नहीं है।